आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 11। एक सत्य वार्ता। एक आर्मी मैन से दास की ज्ञान चर्चा हुई जो हमारे भक्त का रिश्तेदार था। उसके आग्रह से मेरे पास आया था। वह फौज से रिटायर होकर पुलिस में हवलदार लगा था। सरकारी नौकरी थी। जब ज्ञान चर्चा होती है तो हम विवाह पर भी चर्चा अवश्य करते हैं। भक्त ने जो उसे लाया था बताया कि इस हवलदार जी ने अभी 1 महीना पहले बड़ी बेटी का विवाह किया है। 21 लाख रुपए लगाए हैं। उसके 3 बच्चे बताए। बड़ी लड़की जिसका विवाह अभी किया था, बीच में बेटा और छोटी बेटी। दास ने कहा कि जो कुछ फौज से लाए थे वह तो प्रथम विवाह में लगा दिया जो 20 वर्ष की कमाई थी। अब आपकी 50 वर्ष के आसपास आयु है। छोटी बेटी के लिए इतने रुपए कहां से लाओगे? वह हवलदार बोला कि फौज वालों से काम नहीं चला, कर्जा भी लेना पड़ा। मैंने उससे पूछा कि इतना खर्च करना ठीक नहीं, देखकर अपनी हैसियत के अनुसार खर्च करना चाहिए। वह बोला कि लड़का यानी दामाद बैंक में नौकरी करता है, बेटी भी अच्छी पढ़ी है। बेटी तो सदा सुखी रहेगी, हमारी तो देखी जाएगी। मैंने कहा कि बेटी के कर्म में सुख है तो मिलेगा, दुख है तो पैसे से सुख नहीं खरीदा जा सकता। दास ने एक उदाहरण सुनाया। हवलदार कुछ बोलता, उससे पहले ही मैं शुरू हो गया। बताया कि मैं जेई जूनियर इंजीनियर की नौकरी सिंचाई विभाग में करता था। हमारा एक एमडी IAS अधिकारी था। उसकी रिटायरमेंट निकट थी। उसने लड़की का विवाह किया। उसने सन 1988 में 3.5 लाख रुपए लगाए जो वर्तमान के 1 करोड़ के समान थे। वह रिटायर हो गया। विवाह के 1 वर्ष बाद बेटी का तलाक हो गया। वह अधिकारी टेंशन में रहने लगा। जो कमाया था लगा दिया। बेटी सुखी रहेगी, न बेटी सुखी रही न स्वयं। उसी चिंता में हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा हो गया, मर गया साहब। हवलदार तैश में आकर बोला कि जो विवाह तुम करते हो उनका तलाक नहीं होता। मैंने कहा बहुत कम होता है। यदि तलाक हो भी गया तो हमारा कौन सा 21 लाख लगा है। 10 दिन बाद बेटी का फिर विवाह कर देंगे, चवन्नी लगनी नहीं। यह सुनकर उसका अफारा सा उतर गया। बोला यह बात तो सही है, मानने की है। मानना कहां था। झूठी लोग दिखावा परंपरा के बोझ के नीचे से निकलना आसान नहीं है। हमारा ज्ञान सुनकर विचार करके बात समझ में आती है। 3 महीने बाद वह भक्त आया जो उस फौजी साहब को लाया था। उसने बताया कि वह रिश्तेदार हवलदार हार्ट अटैक से मर गया। सुबह मरा पाया। मैंने कहा यह तो स्पष्ट दिखाई दे रहा था। अब भात रूपी परंपरा पर प्रकाश डालता हूं। गांव में दास ने सुना था, बड़े बूढ़े मजाक मजाक में कहा करते कि छोरी यानी बेटी की तो जावा भी सेध है, यानी लड़की की तो संतान भी दुख देती है। जब भात आ जाता है उस समय इस बात को कहते सुना करते। हालांकि दिल खोलकर भात में रुपये खर्च करते थे। इस बात का ध्यान रखते थे कि लड़की को किसी की सुननी न पड़े, इसलिए चोखा यानी बढ़िया खर्च करते थे। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 12। अब भी करते हैं, परंतु वह पैसा व्यर्थ खर्च होता था। जो नगद देते वह तो काम आ जाता है। जो कपड़े आदि पर खर्च किए वह व्यर्थ है। यह भी देखा गया है कि 2 या 3 भाई हैं, वे पैसे इकट्ठे करके भात का जुगाड़ करते हैं। कुल मिलाकर भात को एक बोझ के रूप में माना जाता है। जिस बहन के भाई नहीं है उसके बच्चों का विवाह होता है। वह किसके घर भात न्योतने जाए। उस समय वह बेटी घर में छुप छुप कर रोती है। उसकी परेशानी देखकर हमने ये फैसला लिया है कि भात भी व्यर्थ में लाद रखा है। ये नहीं भरना है। बहन की मदद आपत्ति के समय डटकर करो। सुनते हैं कि उसके भाइयों ने 21,000 रुपये का भात भरा है। एक के भाइयों ने 51,000 रुपये भात के भरे हैं। किसी गरीब की बेटी के भाई 1100 रुपये भी नहीं दे पाते।
उस बहन की नजर झुकी रहती है। बेटी का निर्वाह अपने काम कमाई से होगा, भात या दहेज से सारे जीवन का काम नहीं चलेगा। आती जाती औरतें पता नहीं क्या क्या कहती हैं। वह बेटी अंदर अंदर बहुत दुखी रहती है, इसलिए इस परंपरा को विराम देना है। बेटी को सुखी करना है। बेटी किसी की मोहताज यानी आश्रित न रहे, उसको ज्ञान के आधार से मजबूत बनाया जाए जैसा दास कर रहा है। लड़की आते ही भाभी कै त्योड़ी पड़ जाती है। मन मन में कहती है, आ गया 5-10 हजार का खर्च, तीसरे दिन बैठी रहती है। ऐसी बातें करती दास ने कई औरतें सुनी हैं जब छोटा था। हमारी बेटी बहन माता पिता भाई भाभी से मिलने आती हैं तो सम्मान के साथ पूरे डठोरे से आती हैं, अपनेपन के भाव से आती हैं, जैसे मेहमान आता है। 2 रोटी का खर्च रहता है। यदि माता पिता भाई भाभी पैसे या कपड़ा देना चाहें तो हाथ जोड़ लेती हैं, कहती हैं, हमने मान लिया, हमारे गुरुजी का आदेश नहीं है। आपने पाल पोष कर इतनी बड़ी की, पढ़ाई लिखाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब उन बहन बेटियों के आने का भाभी भी इंतजार करती है। फोन करके भी लाड़ों में उल्हाने देती हैं, इसी क्यों भूलगी, आ जाया कर, हम भी कुछ लागे हैं तेरे। इस बात से बेटी का सिर ऊंचा होता है तथा सम्मान बढ़ता है। बेटी अपने भाई भतीजों के प्रति विशेष लगाव रखती है, अपनी आत्मा मानती है। इस लेन देन के व्यर्थ के दिखावे ने पवित्र रिश्तों में विष खोल रखा है। इससे कुछ सहारा बेटी को नहीं मिलता। अपनी कमाई से पूरा पटता है, यानी निर्वाह चलता है। हम परमात्मा कबीर जी की शरण में हैं। हमारी बेटियां और बेटे भी परमात्मा की शरण में हैं। भक्ति सेवा दान करते हैं। परमात्मा हर प्रकार से बरकत देता है। यदि किसी से ले लिया तो अगले जन्म में देना होगा। इसलिए हमारी बेटियां इस विश्वास पर डटी हैं, 1 रुपया भी नहीं लेती हैं। एक बेटी ने बताया, मैं जब नाम दीक्षा से पहले अपने घर जाती थी तो चलते समय भाई 100-200 रुपये देता था। मैं लेती थी। भाभी का स्वभाव अच्छा नहीं था, वह बाद में भाई के साथ झगड़ा करती थी। मेरी माता जी बताती थी, परंतु लालच नहीं छूटता था, पैसे लेती थी। सोचती थी कि जलती रहेगी जलने वाली। सब भाभी एक जैसी नहीं होती। कई तो अपनी ननंदों को मां से भी अधिक प्यार देती हैं। वे अच्छे खानदान की बेटी हैं। मेरी ननंद आती थी। मेरा पति भी बहन को रुपये देता था। दुख तो मुझे भी होता था। कह देती थी कि हाथ बोझकर काम कराकर इतना इतना रुपया दिया करें, घर भी तो देखना चाहिए।